प्यारे साथियों नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी पर। और दोस्तों जैसे कि आपको अवगत है कि महात्मा गांधी जी का जो एक सबसे पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी-सी चर्चा करेंगे और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो था वो आपका अप्रैल 1917 में हुआ था। इसमें जो स्थान था ये बिहार राज्य के चंपारण जिले की है, ये घटना है, ठीक है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका जो क्या कारण रहा था जिसके कारण चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो किसानों पर अत्याचार होते थे और बेवजह की जो अवैध वसूली होती है वो किसानों से ली जाती थी, ठीक है। यहाँ पर बताया जाता था कि पारंपरिक खेती को छोड़कर नील की खेती और नकदी फसल की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे किसान, यानी कि किसान जो थे मजबूरन जो है नील की खेती को करते थे। अंग्रेज सरकार जो थी यहाँ पर खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती उन्होंने अनिवार्य कर दी थी। इसी को कहते हैं हम लोग 3 कठिया पद्धति। यानी कि ज़मीन के यानी कि किसी किसान के पास जितनी भी संपत्ति या ज़मीन हुआ करती थी, उसमें 3/20 भाग पर किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी को हम लोग 3 कठिया पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो रहे कारण कि चंपारण सत्याग्रह यहाँ पर क्यों शुरू होता है। तो फिर यहाँ से दोस्तों एक व्यक्ति आपके आते हैं राजकुमार शुक्ला जी, जो कि बात करते हैं गांधी जी से कि भाई हमारे यहाँ पर जो किसान हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है और आप लोग हमारी आकर के यहाँ पर हेल्प कीजिए। गांधी जी जो है भाई यहाँ से चंपारण पहुँचते हैं 1917 अप्रैल में। और जैसे ही ये पहुँचते हैं आपके मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर, यहाँ पर किसानों की बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ के जो पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं वो कहते हैं कि भाई गांधी जी आप यहाँ से हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है जो ज़िला है उसको यहाँ से छोड़ दीजिए। फिर उनको यहाँ से अरेस्ट कर लिया जाता है और ये पहुँचते हैं हमारे गांधी जी कोर्ट में हाजिर होते हैं। कोर्ट में हाजिर हो जाने के बाद फिर ये अपना मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होते हैं, जो कि इनको बिना जमानत गांधी जी को ये छोड़ देते हैं। तो दरअसल होता है ऐसा है कि गांधी जी ने जब यहाँ पर अपना जब आंदोलन किया, ठीक है, तो इनको यहाँ पर जो है गांधी जी को भाई जाहिर सी बात है कोई भी अगर सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको ऐसा तो है नहीं कि समर्थन मिल जाए हर बात पर। तो ऐसे ही लिए उनको जो है मतलब जो उनको अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में उनको हाजिर किया गया। मजिस्ट्रेट ने फिर उनको बिना जमानती गांधी जी को छोड़ दिया। फिर इनकी जो शर्तें थीं वो मान ली गईं गांधी जी की, और इनको ये परिणाम मिला चंपारण सत्याग्रह के बाद कि अवैध वसूली का 25%, यानी जितनी भी अवैध वसूली की है उसका 25% वापस करने की जो सहमति थी वह सहमति हुई, ठीक है। अब इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को यानी कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा। अगर सवाल आता है आपका कि 3 कटिया पद्धति क्या थी, तो वो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी किसान के पास जितनी भी संपत्ति, यानी कि किसी के किसान के पास जितनी भी ज़मीन हुआ करती थी, तो उस ज़मीन के 3/20 भाग पर उसको नील की खेती करना अनिवार्य था। ये थी आपकी 3 कटिया पद्धति। चंपारण सत्याग्रह मैंने आपको बताया कि क्या थी, कि किसान जो थे नील की खेती करने के लिए बाध्य थे और फिर उनके ऊपर अत्याचार हुआ करते थे। उस अत्याचार को दूर करने के लिए, किसानों का समर्थन देने के लिए चंपारण में महात्मा गांधी जी पहुंचते हैं और अपनी बात को वहां पर रखते हैं। और इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहा था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चंपारण सत्याग्रह अच्छे से ठीक से समझ में आया हुआ। इसके बावजूद भी यदि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे ज़रूर से ज़रूर पूछिए। नमस्कार, धन्यवाद।